दोस्तों आज हमारे साथ है कुणाल इंजीनियर, सेफ्टी इंजीनियर है, मैं एक सिविल इंजीनियर हूं। आज लॉन्चिंग गटर के बारे में बात करेंगे। लॉन्चिंग गटर में बेसिकली सेफ्टी पर्पस से क्या क्या चीज़ें ध्यान देना चाहिए, ये आप इंजीनियर्स बुक चैनल में आप देख रहे हैं वीडियो सेफ्टी के रिलेटेड। लॉन्चिंग गटर है, आज ये मेरी पहली वीडियो लॉन्चिंग गटर के लिए है। मैं आपको सबसे पहले इसलिए सेफ्टी में इन्वॉल्व किया हूँ। हमारे इंजीनियर साहब सेफ्टी सर है। हेलो सर, मेरा नाम अंकुर साहब है। तो आज सेफ्टी के बारे में आप थोड़ा जानकारी दीजिए कि बेसिक जानकारी सेफ्टी में लेबर्स को क्या होनी चाहिए, इंजीनियर्स को क्या होनी चाहिए और टेक्निकली क्या होता है, आप थोड़ा सा जानकारी हमारे चैनल के बारे में दीजिए। जैसा कि आपने सही बोला कि जो लॉन्चिंग गटर है हमारा एलिवेटेड मेट्रो में सबसे क्रिटिकल जॉब है। तो मैं आपसे सीधा एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सेफ्टी इम्पोर्टेंट है? सिर्फ सेफ्टी इम्पोर्टेंट है? नहीं, सेफ्टी कंपलसरी है, जरूरी है। इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, सेफ्टी जरूरी है। क्योंकि सेफ्टी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब काम करते हैं तो उस टाइम हमारे पीछे बहुत ऐसे वर्कमैन होते हैं जिनकी फैमिली रहती है। तो काम के दौरान हमको अपनी सेफ्टी साथ में उनकी फैमिली की सेफ्टी भी देखना है। लेकिन सर लेबर वहाँ पे ना अपनी फैमिली और चीजें नहीं देखते हैं, वो बार बार विदाउट सेफ्टी काम करने क्यों जाते हैं? ऐसा क्या होता है? उसके लिए क्या होता है, हर एक आदमी का जो माइंड सेट होता है वो डिफरेंट होता है। तो उसको हमको क्या है, ट्रेनिंग देना है, बार बार उसको हमको समझाना है, उसको चीज़ें अवेयरनेस करनी है, उसको ऐसा डराना भी है। अगर कुछ चीज़ें होता है, कोई लेबर ऐसा है जो आपके वर्कमैन जो साइड पे काम कर रहे हैं वो नहीं समझते हैं, उनको एक बार नहीं 2 बार समझाना पड़ता है। अगर 2-3 बार अगर नहीं समझते फिर उनको वार्निंग देके डराया जाता है, पेनल्टी है, फिर वो सारी प्रोसीजर। लेकिन लेबर बार बार सेफ्टी की चीजें बोलने से इरिटेट क्यों होता है? नहीं, इरिटेट वो नहीं होता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि वो माइंड सेट होता है। किसी का क्या होता है कि वो नेगेटिव इन्वायरमेंट से पहले काम करके आ चुका है, तो उसको क्या है पॉजिटिव इन्वायरमेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। वो हो जाता है लेकिन वो टाइम टेकिंग जॉब है। उसके लिए हमारे साइड में बहुत ऐसे कंपनी में प्रोसीजर है कि फर्स्ट डे उसके आते ही उसका मेडिकल होना है, इंडक्शन होना है। इंडक्शन बेसिकली वो फॉर्मेलिटी है कि कोई भी आदमी, वर्कमैन, स्टाफ, कोई भी अगर आपका साइड पे आता है तो उसको बेसिक चीज़ें बताई जाती है सेफ्टी रिलेटेड कि साइड पे आपको जाने के टाइम क्या क्या चीज़ें इंश्योर करना है, कैसे आपको मतलब साइड पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, कंपनी को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कोई भी चीज़ें हार्म ना हो, किसी तरह मतलब कंपनी के एसेट का नुकसान ना हो, मतलब मशीनरी है या कुछ भी। क्योंकि कंपनी ने एक एसेट दे दिया है आपको, मशीनरी दे दिया है, कोई भी बिल्डिंग मशीन है, हाइड्रा दे दिया है, क्रेन दे दिया है, तो वो उनके हाथ में ही है, वो उसको कैसे यूज करें। वो अगर मिस यूज करेंगे तो उससे कंपनी का एसेट को भी नुकसान पहुंचता है। जैसे ये तो लेबर की बात होगी, लेकिन एक इंजीनियर जैसे जो सिविल इंजीनियर होते हैं उनको क्या क्या ध्यान देना इंपॉर्टेंट रहता है कि हम सेफ्टी इंजीनियर हैं तो क्या क्या लेके चले, अपने आप को प्रिपेयर लेके चले, या चीज़ों को जैसे हादसा कहीं कहीं होता रहता है आप देखते हैं तो उसके लिए बेसिकली सबसे बड़ा इसमें जो रोल है ये प्लानिंग का रोल है, जिसमें हमारा पीडीसीए आता है। जो पीडीसीए क्या होता है? प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, जो हमारा ISO 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का एक पार्ट है। लोगों को ध्यान दीजिएगा, पीडीसी होता है। पीडीसीए एक मतलब होता है प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। उसमें हम किसी भी चीज़ को, किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने से उसकी प्लानिंग करते हैं। जैसे हीरा प्रिपरेशन करते हैं, उसका पॉलिसी बनाते हैं, चेक लिस्ट बनाते हैं, फिर उसको साइड पर डू करते हैं, मीन्स उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर उसको हम चेक करते हैं कि वो साइड पे जो हमने बनाया, जो पॉलिसी बनाया, जो भी चीज़ें बनाया, वो साइड पे इम्प्लीमेंट हो रही है नहीं। अगर चेक करने में हमको कहीं लैप्सेस लग रहा है या अगर उसको मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो फिर उसके बाद हम दोबारा उस पर एक्ट करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। वो जो हमारा है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का मतलब पार्ट है कि ये नहीं कि हमने एक टाइम प्लानिंग कर दिया तो वो हमारा थ्रू आउट पूरा प्रोजेक्ट चलेगा। तो जब जब हमको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी हम उसको एक्टिविटी वाइज रिवाइज करते हैं चीज़ों को। जैसे टेक्निकली आपने इंजीनियर के बारे में बताया वो है कि पीडीसी मतलब प्लानिंग के तहत तो उसको प्रिपेयर होना चाहिए। अब टेक्निकली क्या क्या पॉइंट लॉन्चिंग गटर में ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है? देखिए, पहले तो जो लॉन्चिंग का सबसे क्रिटिकल जो लॉन्चिंग गटर का पार्ट है वो इरेक्शन है। इरेक्शन स्कीम तो मतलब इरेक्शन मतलब कि गटर को उठाना। गटर को जो अभी आप ये गटर देख रहे होगे ऊपर में, ये गटर डायरेक्ट नहीं आया है, इसके लिए बहुत प्रोसीजर है। आपको उस प्रोसीजर के बारे में पता भी होगा कि हम पहले ग्राउंड कॉम्पैक्शन करते हैं। जहाँ ग्राउंड है वो लूज नहीं होना चाहिए, उसको कॉम्पैक्टर से हम कॉम्पैक्ट करते हैं। फिर उसका टेस्ट होता है, ग्राउंड का टेस्ट होता है कि कितना कॉम्पैक्ट हुआ है। फिर उसके बाद हम उस पर RCC PCC एज पर रिक्वायरमेंट करते हैं, ग्राउंड की कंडीशन के हिसाब से, सॉइल डाटा के हिसाब से जो आपको। तो उसके बाद फिर हम उस पर फाउंडेशन या कॉलम जो भी है उसका क्रीप्स इरेक्शन करते हैं। फिर उसका हम स्टेबिलिटी मतलब चेक करते हैं कि वो क्रीप्स टिल्ट नहीं है, उसको एक दूसरे से एंकर करते हैं। फिर उसके बाद वो सीक्वेंस वाइज है, इसका लिफ्टिंग करने का एक सीक्वेंस है कि पहले हमारा मिडिल सपोर्ट या पहले रियर सपोर्ट या फिर उसके बाद वो एंकरिंग होगा पियर कैप से, उसको सपोर्ट तो इरेक्शन में सेफ्टी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या होता है इरेक्शन में जो हमारा हेवी